सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है आपके पीवाईक्यू पे। तो अगर आपके सिलेबस में सोशल साइकोलॉजी है और आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, मनोवृत्ति के 3 संगठक होते हैं, कौन कौन से? यहाँ पे हम इसको डिटेल में भी बात करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। मनोवृत्ति के 3 संगठक होते हैं, प्रत्येक संगठक में कई तत्व होते हैं। तत्वों की इन संख्या को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट कर्षण शक्ति, सेकंड है मल्टीप्लेक्सिटी, थर्ड संगतता और फोर्थ कुछ भी नहीं। तो जो राइट आंसर है मल्टीप्लेक्सिटी। क्योंकि जो आपका कर्षण शक्ति या बैलेंस ये दिखाता है कि जो मनोवृत्ति पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो सिर्फ ये दिखाता है। मल्टीप्लेक्सिटी दिखाती है कि मनोवृत्ति के जो संगठक है, लाइक अफेक्टिव, बिहेवियर और कॉग्निटिव, 3 होते हैं, उनकी संख्या को ही बहुविधता या जटिलता भी कई बार कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर इनका डिटेल वीडियो चाहिए मनोवृत्ति से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में चेक करिए, कमेंट में आपका डिटेल वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर की मनोवृत्ति जनता पार्टी की ओर अनुकूल होने के कारण जब सोहन ने जनता पार्टी की आलोचना की तो मनोहर द्वारा उसकी जमकर खिंचाई की गई। यह मनोहर द्वारा सोहन की खिंचाई करना किस चीज का उदाहरण है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये बिहेवियरल कंपोनेंट का एग्जाम्पल है, व्यवहार परक संगठक का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि मनोहर द्वारा सोहन की खिंचाई करना, उसको बोलना एक विरोध प्रकट करने जैसा था, और जो कि एक प्रत्यक्ष व्यवहार कर रहा था, और व्यवहार कर रहा है, प्रत्यक्ष व्यवहार कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मनोवृत्ति के किस संगठक, किस कंपोनेंट में सबसे अधिक संगति होती है? तो अगर सबसे अधिक संगति की बात करें तो यहाँ पर, वैसे इस क्वेश्चन को लेके कई बार कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पर यहाँ पर दोनों में ही बताया गया है और कहीं कहीं पर इसको दोनों में ही नहीं है। अब इसको हम अगर समझें तो जैसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किस संगठक में संगति होती है, जबकि जो कर्षण शक्ति है और बहुविधता है, ठीक है, ये मनोवृत्ति के संगठक है, जैसे कॉग्निटिव, बिहेवियरल और अफेक्टिव, ये उस तरीके के संगठक नहीं है, बल्कि ये मनोवृत्ति की विशेषताएं हैं। इसीलिए इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। ये क्या है? ये मनोवृत्ति के संगठक नहीं है। संगठक तो है आपका अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव, ये वैलेंस की विशेषताएं हैं। इसीलिए यहां पर दोनों में से कोई नहीं सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। मनोवृत्ति विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो अगर मनोवृत्ति की विकास की बात करें तो मनोवृत्ति विकास में जो स्रोत है, ठीक है, स्रोत जिससे व्यक्ति को सूचना मिली है उसकी विश्वसनीयता पर डिपेंड करता है। अगर कोई आपका घर का सदस्य किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ कहता है और आप उस पर बहुत विश्वास करते हो, तो आप आसानी से उसकी बात को मान लोगे कि हाँ, ये कह रहे हैं तो जरूर वो इंसान ऐसा ही होगा। तो जो स्रोत से चीजें मिल रही है उसकी विश्वसनीयता क्या है, उसके आधार पर ये डिसाइड होता है। एक बालक जब अपने माता पिता से बार बार यह कहते सुनता है कि अमेरिकन साहसी, मेहनती एवं ईमानदार होते हैं, तो उसकी मनोवृत्ति अमेरिकन के प्रति अनुकूल हो जाती है।
इस उदाहरण में मनोवृत्ति के विकास का आधार क्या है? मनोवृत्ति के विकास का आधार क्या है? यहाँ पर वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो उनको देखते हुए सुनता है, करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवृत्ति कई तरह के संगठकों का एक संगठन है होता है, निम्नलिखित में से किसे इस संगठन में नहीं रखा गया है? तो आपको पहले ही बताया गया है, कॉग्निटिव ये पार्ट है, अफेक्टिव भी पार्ट है, बिहेवियरल भी पार्ट है। जो ये फंक्शन है, फंक्शन इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संगठक से क्या तात्पर्य है? मनोवृत्ति का जो संज्ञानात्मक संगठक है उससे क्या तात्पर्य है? तो ये किस पे डिपेंड करता है? मनोवृत्ति का जो संज्ञानात्मक संगठक है वो आपका यहाँ पर बिलीफ से रिलेटेड है, ठीक है, विश्वास से रिलेटेड है। मनोवृत्ति वस्तु के प्रति विश्वास से रिलेटेड है। कौन सा? कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति के भावात्मक संगठक से क्या तात्पर्य है? तो भावात्मक संगठक में दोनों चीजें आती हैं। भावात्मक संगठक में मनोवृत्ति के प्रति भाव एवं संवेग, ये दोनों से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोवृत्ति, सॉरी, वेट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनोवृत्ति के संगठकों के कर्षण शक्ति से क्या तात्पर्य है? तो कर्षण शक्ति अभी पहले ही मैंने बता दिया था कि मनोवृत्ति की अनुकूलता और प्रतिकूलता को डिसाइड करता है। अगला, निम्नलिखित में से किसे मनोवृत्ति की विशेषता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? किसे मनोवृत्ति की विशेषता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है? मनोवृत्ति में प्रेक्षणात्मक गुण होते हैं, ये है। मनोवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है, ये भी सही है। मनोवृत्ति विशिष्ट दिशा में निर्देशित होती है, ये भी सही है। मनोवृत्ति में चिंतन का गुण शामिल होता है, ये आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने सिर्फ 10 क्वेश्चंस, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही वीक में ये चीजें चलती रहेंगी। अगर कुछ और अलग से आप वीडियो चाहते हैं, कोई नोट्स चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।